सर जी हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या हम क्लैट क्रैक कर पाएंगे? सर जी हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या हम क्लैट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे? सर जी इंग्लिश में हाथ बहुत तंग है, क्या हम अब प्रेपरेशन कर सकते हैं? क्या हम सर जी हमने कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, हमारा स्कूल में सारा करिकुलम हिंदी में बेस्ड था, वर्नैकुलर लैंग्वेज में था। तो क्या अब अगर हम इंग्लिश करें तो क्या हम एग्जाम्स तक 3 महीने में इंग्लिश को कवर अप कर पाएंगे? तो गाइज अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई सवाल है तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बस शर्त है इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज अगर आप लोगों का भी इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार इंग्लिश बहुत अच्छे से बचपन में नहीं पढ़ी थी, या फिर आप लोग किसी अपने स्टेट बोर्ड से हैं या स्टेट लैंग्वेज से वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपने तैयारी की थी एंड इंग्लिश में थोड़ा हाथ आप लोगों को लगता है कि भैया इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, इंग्लिश वाला पॉइंट थोड़ा लूप होल है, थोड़ा कमजोर है, उसको कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें? तो गाइज अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो अन अकेडमी आप लोग जानते हैं इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने अकेडमी का ऐप चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट जाके चेकआउट करें। एक रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 6 मंथ्स का आपको एडवांस मिलेगा एंड आपको 1 साल का पे करना है एंड यू विल गेट फॉर 18 मंथ। 25 से लेकर 27 जनवरी तक ये ऑफर है। अगर आप 6 महीने का लेते हो तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा एंड अगर उसके ऊपर आप लोग मेरा कोड लगाते हो विच इज OEKMS OYEKMS तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट जाके परचेज कर लीजिए। उसके अलावा ये ऑल इंडिया मेगा क्लैट टेस्ट सीरीज होने वाली है 30 जनवरी 2 बजे एंड जिसमें रैंक 1 को भाई साहब iPad मिनी मिलेगा, रैंक 2 को अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹10,000 एंड रैंक 3 को अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹5,000 एंड रैंक 4 to 10 को अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹500 मिलेगा। उसके बाद भाई साहब कभी किसी भी वक्त प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन खरीदने का सोच रहे हो तो फटाफट खरीद सकते हैं। क्लैट ने आइकॉनिक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जो पहले सिर्फ यूपीएससी और कैट के लिए होता था। आइकॉनिक प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं? आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप मिलेगी, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे एंड आपको रेज हैंड में प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके अलावा आपको एक महीने में 6 सेशन, अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो आपको 18 सेशन दिए जाएंगे एंड ये हमारे रेट्स हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लैट आइकॉनिक में एंड प्लस में। एंड अगर आप मेरा कोड लगाएंगे इट्स OEKMS तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी ये कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा एक बैच है जो ऑल स्टेट लॉ एंट्रेंस प्रेप है 2022 के लिए, 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 6 मंथ्स का बैच है। उसके बाद एक ही बैच है एक्सेल लॉ जिसमें सारे के सारे एनएलयू के एलिमनाइज हैं जो आपके एनएलयू में जाने में हेल्प करेंगे। 28 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 साल का बैच है। उसके अलावा एक और बैच है लेट्स क्रैक क्लैट 2023 वाले के लिए, बिगनर्स बैच है, फुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा, 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा एक बैच और था ये 3 मंथ्स का, ये क्लैट 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। ये 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये क्रैश कोर्स है, सारे के सारे एनएलयू के एलिमनाइज आपको इस बैच में मिलेंगे। बाकी एक रिपब्लिक डे मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अन अकेडमी द्वारा, जिसमें आप लोगों को आपके किसी भी फेवरेट एजुकेटर के द्वारा आपको क्विज अटेंड करने का मौका मिल सकता है एंड अगर आप लोग उसमें रैंक फर्स्ट आते हैं तो आपको ₹200 का अमेजन वाउचर मिलेगा। बाकी ये हर ऑल्टरनेट सैटरडे को छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। ये हर रोज वीकली टेस्ट है, छोटे आपके जो छोटे टॉपिक्स को ब्रश अप करने के लिए आप जाके इनको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रातों रात या 1 महीने में या 2 महीने में नहीं हो सकती तैयारी। बिल्कुल सही बात है भैया, इंग्लिश की तैयारी 1 डेढ़ 2 महीने में नहीं हो सकती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बच्चा बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा है, जो बच्चे ने आज इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, तो बचपन वाला ऑब्वियसली थोड़ा सा आप लोगों से आगे ही रहेगा। या फिर ये ना एक लैंग्वेज है यार, लैंग्वेज सबसे पहले बात समझो, लैंग्वेज को आप रात में, एक दिन में, एक रात में, 1 महीने में, 1 2 महीने में नहीं सीख सकते। लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगता है एंड लैंग्वेज को सीखना इज उसके ऊपर कमांड लाना। लैंग्वेज को सीखना इज नॉट एवरीथिंग। आपकी कितनी लैंग्वेज पे कमांड है, आज मैं कितने अच्छे से हिंदी बोल पा रहा हूं, आज मैं कितने अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहा हूं, दैट इज माई कमांड ओवर द लैंग्वेज। और वो चीज ही मेरी एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगी, वही चीज मेरी एग्जाम में काम आएगी। पर हाँ, सवाल कुछ और है, वीडियो को डाइवर्ट नहीं करते हैं। सवाल ये है कि यार हम लोग लेट से हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश में हाथ कम उतरा है, अब बताओ अब क्या करें, साफ साफ बताओ क्या करें। ज्यादा बकचोदी तो करने की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो मैं बताता हूँ भाई, आप लोगों को ज्यादा ज्यादा किस चीज पे फोकस करना है। आप लोग सबसे पहली बात तो यार दिन में कम से कम 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत बेनिफिट्स हैं यार, बहुत बेनिफिट्स हैं। आज तो आपको जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी, रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, स्पेलिंग्स देखोगे आप लोग, आप लोगों को मतलब आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे, आपको नए नए वर्ड्स, आपको सिनोनिम्स एंड बहुत चीजें समझ में आएंगी, बहुत बिलीव में बहुत चीजें समझ में आएंगी। एंड अगर
न्यूज़पेपर के नोट्स वोट्स मत बनाओ, क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग इट फॉर करंट अफेयर्स पर्पस। हम लोग न्यूज़पेपर को करंट अफेयर्स के पर्पस से नहीं प्रिपेयर करवा रहे हैं, हम लोग उसको इंग्लिश के लिए देख रहे हैं। तो भैया 1 घंटा कम से कम, बट हाँ डेली ना उस 1 घंटे में जितना पाठ पढ़ रहे हो उसको बढ़ाओ। जैसे पहले आप 1 घंटे में शुरुआत में स्टार्टिंग के डेज में, लेट्स से स्टार्टिंग के डेज में आप 1 घंटे में लेट्स से 4 पैराग्राफ पढ़ पा रहे हो, देन सेकेंड 1 हफ्ते बाद आप पहले 1 घंटे में, उस 1 घंटे में आप आधा पेज पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद अगले 1 हफ्ते बाद 1 घंटे में आप पूरा 1 पेज पढ़ पा रहे हो। मतलब अपनी ना रीडिंग स्पीड को बढ़ाएं, अपना जो है कवरेज, अपनी जो 1 घंटे की जो कवरेज है उस कवरेज को बढ़ाएं। गाइस दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश। अपने अपने थोड़े बहुत वर्ड्स देख लो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, आप लोग उस बुक को आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश की कोई सी भी आप बुक, रैपिडेक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा कोर इंग्लिश नहीं पूछी जाती। पर हाँ, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें जो भी पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह दे रखे हैं इंग्लिश के, उसके क्वेश्चन देख लो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स वगैरह आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगी। मतलब ना ओवरऑल अब आप इंग्लिश ना पढ़ने के लिए मत पढ़ो, अब आपको इंग्लिश पढ़नी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। देखो ज्ञान तो बाद में लेते रहेंगे, पर अभी हमारा पर्पस क्या है, एग्जाम क्लियर करना। तो एग्जाम क्लियर करने के पर्पस से अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वही चीज पढ़ने में फायदा है जो एग्जाम में पूछी जाती है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूट्यूब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग्स जितनी ज्यादा आपको न्यूज़पेपर में नई नई स्पेलिंग दिखे उसको मार्क करके एक वर्ड लिख लो अलग से, यार ज्यादा मेहनत नहीं है, 1 घंटे का काम 1.5 घंटे में होगा। पर हाँ, उस 1.5 घंटे में आप अपनी लाइफ लॉन्ग विश्वास करो भैया, वो जो आपकी तैयारी होगी ना, वो जो 1 घंटे, मैं ना आप लोगों को अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। लाइक मैं ऑल्दो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, आई वाज फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, एंड हमें शुरुआत से इंग्लिश पढ़ाई गई थी। एंड बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था गाइस, इंग्लिश से ना मेरे को थोड़ा सा फोबिया था। चलिए गाइस, मैं ना आप लोगों को एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। मतलब मैं बचपन से, मतलब ऑल्दो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, कॉन्वेंट स्कूल था, पर कहीं ना मुझे इंग्लिश का हमेशा थोड़ा बहुत फोबिया था कि यार मैं कहीं अपने आप को इंग्लिश में हमेशा दूसरों से कम मानता था, दूसरों से कमजोर मानता था। तो ना मेरी एक कैसी टीचर थी, उन्होंने मेरे को बताया स्कूल में ही थी कि बेटा ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ो एंड एक अलग इंग्लिश बना लो, माई इंग्लिश। मतलब मैंने एक रजिस्टर बना रखा था, इसका नाम था माई इंग्लिश बुक। उस इंग्लिश बुक में ना मैं अपने वर्ड्स लिखता था, उस वर्ड के मीनिंग्स, उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एंड जब भी मैं बोल रहा था ना, उस वर्ड्स को खोल के देखा, उससे मेरी स्पेलिंग्स बढ़ी, उससे मेरी वर्ड मीनिंग, वो कैप बढ़ी, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फर्क आया, तो बहुत हर चीज में बहुत डिफरेंस आया। तो आप लोग इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, बहुत इन सब चीजों से बेनिफिट होते हैं। मतलब इन सब चीजों से वाकई में आई हैव सीन बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो यही तरीका है पढ़ने का। बाकी ओवरनाइट अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे कोई जादू की छड़ी घूमेगी, या कोई ऐसी एक मैराथन क्लास होगी, या कोई ऐसी एक बुक आती होगी जिससे मैं वो एक रात में बिल्कुल एकदम फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंग्लिश ओवर अ पीरियड की तैयारी है। हाँ, इस 3 महीने में भी आप बहुत ज्यादा कर सकते हो, बस यही है कि शर्त कि भैया आप ईमानदारी से रोज 1 से 1.5 2 घंटे आप न्यूज़पेपर को दे रहे हो। उसमें जो लिखा है, मतलब ऐसे जस्ट फॉर द रीडिंग सेक के लिए नहीं पढ़ रहे, आप उसको समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो नई चीजें आ रही है उसको आप सर्च कर रहे हो, जो जो है आपने एक पूरे आप वर्ड मीनिंग्स का आप अपना एक अलग से लेट्स से नोट्स रेडी कर रहे हो, आप अपने पूरे नए नए वर्ड्स का आप अपना एक नया रेडी कर रहे हो, तो ही आप लोगों का इंग्लिश का बेनिफिट है एंड आप एग्जाम के लिए थोड़े बहुत प्रिपेयर हो पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो, यही सब पूछा जाता है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। एंड AILET वाले बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि यार थोड़ा बहुत उनका ना करंट का भी बहुत प्रिपरेशन होगी। मतलब लाइक AILET में एक ऐसे भी मांगा जाएगा जो करंट अफेयर बेस्ड होगा। तो ना मतलब लेट्स से सब ऑब्जेक्टिव तो फिर भी एक बार निकल जाएगा, पर सब्जेक्टिव में जो आपकी इंग्लिश होगी ना, वो आपकी वहीं से प्रिपेयर होगी। सब्जेक्टिव की इंग्लिश में आपके वो ग्रामर देखेंगे, वो टेंसेस देखेंगे, वो स्पेलिंग, वो सब कुछ देखेंगे। ऑब्जेक्टिव को करना इंग्लिश के लिए बहुत आसान है, सब्जेक्टिव इंग्लिश की बहुत मुश्किल है गाइस। AILET का आप लोगों को पता होगा, सेकंड पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें आप लोगों के प्रॉपर टेंसेस, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर स्पीच सब कुछ देखा जाएगा। वो ऐसे लिखवा रहे हैं भाई, क्या लगता है वो ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं, वो ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं भाई, वो ऐसे लिखवा रहे हैं इसी चीज के लिए। एक तो करंट अफेयर्स का टॉपिक देंगे, आपकी आपकी अवेयरनेस देखेंगे, एंड दूसरी चीज वो टॉपिक पे आपका ऐसे लिखवाने का मतलब है वो आपकी इंग्लिश जज करेंगे, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपकी करंट अफेयर्स की अवेयरनेस भी बढ़ रही है, साथ साथ आपकी इंग्लिश तो आपकी बढ़ ही रही है। तो अगर आप AILET, तो भाई बहुत फायदे हैं गाइस, विश्वास करो। बाकी इसके साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कोई और डाउट आता है तो जो डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, मैं आपको बुक्स वगैरह एक दो सजेस्ट कर सकता हूँ, आप मेरे पास कॉल करके या कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।